गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज। वेडनेसडे के दिन यूएस मार्केट में 2% से लेकर 2.7% की गिरावट देखी गई। यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा खराब रहा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाई वाई 4.2% बढ़ा अप्रैल में। ये इसका 2008 के बाद का हाईएस्ट राइस है। तो इसी के चलते इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हाइक के फियर्स आए। कल की बात करें तो यूएस इंडाइसेस में 0.7% से 1.3% की बढ़त देखी गई। ये 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद पहला पॉजिटिव दिन रहा। यहाँ पे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जो गाइडलाइंस है वो ईज की। उन्होंने कहा कि फुली वैक्सीनेटेड पीपल है वो उनको इंडोर और आउटडोर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी अनाउंसमेंट के चलते जो रीओपनिंग ट्रेड्स हैं, जिस कंपनीज को रीओपनिंग के चलते फ़ायदा हो सकता है, उनके शेयर्स बढ़े। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम का डेटा आया। ये लेटेस्ट डेटा जो आया उसमें 34,000 डिक्लाइन होकर जॉबलेस क्लेम 4,73,000 पे रहे। एक्सपेक्टेड फिगर 4,90,000 का था। ब्रेंट क्रूड और यूएस क्रूड में दोनों में इंडिया के कोविड केसेस में बढ़त के चलते गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड 3.4% गिर के 66.99 पर बैरल पे रहा। डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 3.5% गिर के 63.74 पे रहा। यूरोप में FTSE 0.6% गिरा, जबकि डेक्स और कैक 0.3% और 0.1% ऊपर है। हमारे मार्केट में वेडनेसडे को 1% की गिरावट देखी गई। ये इनका दूसरा लगातार दिन रहा गिरावट का। सेंसेक्स 471 पॉइंट्स गिर के 48,690 पे, जबकि निफ्टी 154 पॉइंट्स गिर के 14,696 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में 0.8% की और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट देखी गई। ऑटो इंडेक्स 0.3% ऊपर रहा। बीएसई के बाकी सारे सेक्टर इंडेक्सेस नेगेटिव में रहे। मेटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा 3.2% गिरा और उसके बाद बेसिक मटेरियल इंडेक्स 1.6% नीचे रहा। एफआईएस की कैश सेगमेंट में 1261 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 558 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 2480 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी 700 करोड़ की नेट सेलिंग रही। रुपी 8 पैसे डिप्रीशिएट होकर 73.42 पे रहा। इंडिया का सीपीआई का डेटा आया जो 4.29% पे रहा अप्रैल में, जो मार्च में 5.52% था। आईआईपी का डेटा भी आया, ये मार्च में 22.4% बढ़ा। आज निकाय और हैंगसेंग 1.3% और 0.3% ऊपर है। शंघाई फ्लैटिश है। एसएक्स निफ्टी 14,680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर वेडनेसडे के निफ्टी फ्यूचर के साथ कंपेयर करें तो ये करीबन 30 पॉइंट्स लोअर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है हमारे मार्केट के। वेडनेसडे को हमने बताया था कि 14,720 इमीडिएट सपोर्ट है और वो ब्रेक होता है तो 14,600 जहाँ पे 20 डीएम है वो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। निफ्टी ने 14,720 का सपोर्ट तोड़ा और 14,650 का लो बनाने के बाद 14,696 पे क्लोज किया। 14,645 है जहाँ पे 34 डीएम है, 14,620 है जहाँ पे 20 डीएम है। तो इसके चलते 14,645 14,620 इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो 14,416 जो 3 मई को बॉटम बना था वो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ऑन द हायर साइड 14,824 जो वेडनेसडे का टॉप है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। थैंक यू।